सोचिए अगर कल से न्यूयॉर्क या फिर लंदन का कोई वकील मुंबई, दिल्ली या देश के किसी और शहर में कानूनी सलाह देने लगे, वकील के रूप में प्रैक्टिस करने लगे, तो क्या भारत की जो लीगल इंडस्ट्री है वो दुनिया के लिए खुल जाएगी या फिर भारतीय वकीलों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा? अब ये सिर्फ कल्पना नहीं है, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अब एक आधिकारिक रूप से रूल्स ऑन एनरोलमेंट एंड प्रैक्टिस ऑफ फॉरेन नेशनल्स 2025 को आधिकारिक गजट में प्रकाशित कर दिया है। और यह मेरे दोस्तों भारत की कानूनी व्यवस्था में एक ऐतिहासिक बदलाव है। इस नए नियम से तय होगा कि विदेशी नागरिक भारत में कानून की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और वे क्या क्या कर सकते हैं, क्या वो बिल्कुल नहीं कर सकते, और किन अधिकारों से वे हमेशा वंचित रहेंगे। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं, वकील हैं, जुडिशरी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये अपडेट आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये तय करता है कि भारत में कानून की प्रैक्टिस का अर्थ अब कितना बदल चुका है। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं 2025 के इन नए नियमों को। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। हमारी ऐप दून लॉ मेंटर के माध्यम से आप इस बारकोड को डाउनलोड करके, आप इस बारकोड को स्कैन करके हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले ये नए जो नियम है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किए गए हैं, ये है क्या? बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स ऑन एनरोलमेंट एंड प्रैक्टिस ऑफ फॉरेन नेशनल्स 2025 हाल ही में ऑफिशियल गैजेट में प्रकाशित हुए हैं और राजपत्र में प्रकाशित हुए हैं। ये तब लागू होंगे अब जब बीसीआई इनकी प्रभावी तिथि यानी कि कमेंसमेंट डेट की अधिसूचना जारी करेगा। साधारण भाषा में कहें तो ये सिर्फ गाइडलाइन नहीं है, बल्कि बाध्यकारी नियम बन रहे हैं, बाइंडिंग रूल्स हैं, जो एडवोकेट एक्ट 1961 के अंतर्गत बनाए गए हैं, ताकि ये तय हो सके कि विदेशी नागरिक भारत में वकालत कैसे करेंगे। ये नियम किन पर लागू होते हैं? अब सवाल आएगा। ये उन सभी विदेशी नागरिकों पर लागू होते हैं जो भारत में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कानून की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उन सभी विदेशी नागरिकों पर लागू होते हैं, चाहे उन्होंने भारतीय यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की हो या फिर विदेशी यूनिवर्सिटी से। यानी अब कोई भी विदेशी व्यक्ति सीधे भारत में आकर वकालत शुरू कर सकता है क्या? उसे इन नए नियमों की शर्तों का पालन करना ही पड़ेगा, जो हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। अब बात करते हैं इन नए नियमों के अंदर जो मेन रिक्वायरमेंट है वो है रेसिप्रोसिटी रिक्वायरमेंट। यह नियम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, पारस्परिकता की आवश्यकता। अब ये क्या है? ये नियम बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी विदेशी नागरिक को भारत में वकील के रूप में एनरोलमेंट कराने का अधिकार तभी मिलेगा जब उस व्यक्ति के खुद के देश में भारतीय वकीलों को भी वही समान अवसर मिलते हैं, एनरोलमेंट के और एज अ वकील प्रैक्टिस करने के अवसर मिलते हैं। इक्विवेलेंट एंड जो रेसिप्रोकल टर्म्स हैं उनके बेस पर भारतीय नागरिकों को भी वहां पर प्रैक्टिस करने के अधिकार मिलते हैं। यानी कि जो ये पूरा नियम है गिव एंड टेक पर आधारित है। अगर कोई देश जैसे कि अमेरिका भारतीय वकीलों को अपने यहां पर समान शर्तों पर वकालत करने की अनुमति देता है, तो उसी देश के वकीलों को भी भारत में सीमित रूप से प्रैक्टिस करने की अनुमति मिल सकती है। लेकिन आप रेसिप्रोसिटी अगर फॉलो हो रही है तभी ये लागू होंगे, तभी प्रैक्टिस कर पाएंगे। ये प्रावधान भारतीय वकीलों को अनुचित प्रतिस्पर्धा यानी कि अनफेयर कंपटीशन से बचाता है, साथ ही अंतरराष्ट्रीय समानता इंटरनेशनल इक्विलिटी भी बनाए रखता है। अब बात करते हैं फॉरेन नेशनल का प्रैक्टिस स्कोप क्या होगा। अगर वो भारत के अंदर, अगर वो रेसिप्रोसिटी के प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं, वो एलिजिबल है, तो उनका प्रैक्टिस का स्कोप क्या होगा? यहां से ही असली फर्क शुरू होता है, आप समझिएगा। नए नियमों में यह बिल्कुल साफ कहा गया है कि विदेशी नागरिक
क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। इसको समझने से पहले अगर आप यहां तक वीडियो को बने हुए हैं, वीडियो ठीक लग रहा है, तो आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी के साथ साझा कर दीजिए, जो भी एडवोकेट हैं सभी के साथ साझा कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि यहां पर आपको कंप्लीट डिटेल्ड लीगल एनालिसिस मिलते हैं। अभी आज जब हम आपके साथ ये वीडियो साझा कर रहे हैं तब तक चैनल पर लगभग 250 से ज्यादा वीडियोस आ चुके हैं। देखिए, बात हम क्या कर रहे हैं, नए नियमों के अंदर क्या लिखा हुआ है। नए नियमों में साफ बताया हुआ है कि विदेशी नागरिक क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। सबसे पहली बात करें तो पहले नंबर पे की है, अगर किसी विदेशी नागरिक के पास भारत की यूनिवर्सिटी से अगर लॉ की डिग्री है तो वो भारत में केवल नॉन लिटिगस प्रैक्टिस कर सकता है, यानी कि वो कोर्ट में अपीयर ना होने वाली प्रैक्टिस कर सकता है। यानी वो क्या क्या कर सकता है, वो कर सकता है एडवाइजरी वर्क कर सकता है, यानी कि कानूनी सलाह दे सकता है, कंसल्टेंसी कर सकता है और डॉक्यूमेंटेशन कर सकता है, ड्राफ्टिंग एंड डॉक्यूमेंट कर सकता है, ड्राफ्टिंग प्लीडिंग कर सकता है और ट्रांजैक्शनल वर्क भी कर सकता है, यानी कि कानूनी लेन देन से जुड़ा काम कर सकता है। मतलब अगर कोई विदेशी नागरिक है, अगर उसने भारत की यूनिवर्सिटी से, शिक्षण संस्थान से, लॉ कॉलेज से डिग्री हासिल की है तो वो कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकता, मगर वो ट्रांजैक्शनल वर्क कर सकता है, ड्राफ्टिंग कर सकता है, कंसल्टेंसी कर सकता है या फिर कानूनी सलाह वगैरह दे सकता है। अब बात करते हैं दूसरे तरह के वकील की। उस पर जाने से पहले आपको मैं एक बात और बता दूं कि जो विदेशी जिसने भारत की किसी लॉ यूनिवर्सिटी से या किसी यूनिवर्सिटी से विधि की पढ़ाई की है तो वो किसी भी अदालत के अंदर या फिर प्राधिकरण के सामने पेश नहीं हो सकता। मतलब भारत की किसी भी कोर्ट के अंदर वो अपीयर नहीं हो सकता एज एडवोकेट। मतलब किसी फॉरेन नेशनल ने चाहे किसी भी भारत के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से लॉ की डिग्री हासिल की है, वो किसी भी भारत की कोर्ट में, चाहे ट्रायल कोर्ट हो, एपिलेट कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या इवन ट्राइब्यूनल्स के सामने भी वो पेश नहीं हो सकता, जिरह नहीं कर सकता। सीधी भाषा में कहें तो वो सलाह दे सकता है लेकिन कोर्ट में बहस नहीं कर सकता। अब बात करते हैं दूसरे तरीकों के वकील की, और वो दूसरे वकील कौन से हैं। अगर किसी विदेशी नागरिक ने भारत से लॉ नहीं किया है तो उसके लिए क्या कानून है। भारत से लॉ नहीं किया मतलब उसने जो लॉ की डिग्री हासिल की है वो भारत के बाहर से की हुई है, तो वो भारतीय कानून की प्रैक्टिस नहीं कर सकता। यह बात ध्यान रखिएगा। अगर किसी ने भारत के बाहर से कानून की डिग्री हासिल की है तो वो भारतीय कानून की प्रैक्टिस नहीं कर सकता, तो वो भारत के कानून की प्रैक्टिस नहीं कर सकता। वो सिर्फ निम्न क्षेत्रों में काम कर सकता है और वो है फॉरेन लॉ पर, विदेशी कानून पर काम कर सकता है, भारत में रहकर इंटरनेशनल लॉ पर काम कर सकता है, अंतरराष्ट्रीय विधि पर काम कर सकता है और इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, और वो भी केवल बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स फॉर फॉरेन लॉयर्स और लॉ फर्म्स 2022 के तहत होगा, जिनको अभी हाल ही के अंदर 2025 में अमेंड किया गया है। उसे भारतीय कानून पर कोई भी लीगल ओपिनियन देने का अधिकार नहीं होगा। मतलब कोई ऐसा लीगल प्रोफेशनल, कोई जिसने भारत की किसी यूनिवर्सिटी से लॉ नहीं किया है और वो भारत का नागरिक नहीं है, फॉरेनर है, तो वो भारत में रहकर भारत के कानून से संबंधित कोई भी काम नहीं कर सकता। ये बात आप ध्यान रखिएगा। यानी कानून साफ क्या कह रहा है कि भारतीय कानून सिर्फ भारतीय वकीलों के लिए है, विदेशी वकील केवल अंतरराष्ट्रीय विषयों तक ही सीमित रहेंगे। अब बात करते हैं एडवोकेट एक्ट 1961 की धारा 32 के बारे में। यह धारा बहुत महत्वपूर्ण है। यहां एक छोटा सा अपवाद मौजूद है, एक्सेप्शन मौजूद है। जो सेक्शन 32 है एडवोकेट एक्ट का, उसके अनुसार भारतीय अदालतों को यह विवेकाधिकार होगा, डिस्क्रिशनरी पावर होगी कि वो किसी गैर वकील को किसी खास मामले में उपस्थित होने की अनुमति दे सकते हैं। मतलब ध्यान दीजिएगा, जो सेक्शन 32 है एडवोकेट्स एक्ट का, अधिवक्ता अधिनियम का, वो कोर्ट्स को पावर देता है कि किसी खास मामले के अंदर किसी नॉन एडवोकेट को अपीयर होने की पावर, अनुमति दे सकते हैं। ऐसा कानून के अंदर लिखा हुआ है। यानी यदि कोई विदेशी वकील किसी विशेष मामले जैसे कि राष्ट्रीय मध्यस्थता, अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में पेश होना चाहता है तो वो अदालत से इसकी अनुमति ले सकता है और अदालत चाहे तो उसे
अनुमति दे भी सकता है, लेकिन ध्यान रहे ये अदालत का विवेकाधिकार है, उस कंसर्न्ड व्यक्ति का फॉरेन नेशनल वकील का अधिकार नहीं है। कोर्ट का विवेकाधिकार है, कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है। अब बात करेंगे मेंबरशिप और रिप्रेजेंटेशन पर क्या प्रतिबंध है ऐसे फॉरेन नागरिकों के लिए, फॉरेन के वकीलों के लिए। विदेशी वकील जो भारत में इन नियमों के तहत पंजीकृत हैं, वे किसी भी स्टेट बार काउंसिल या फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य नहीं बन सकते। ध्यान दीजिएगा, जो विदेशी नागरिक है वो इन नियमों का, ऊपर वाले नियमों का पालन कर रहा है, वो किसी भी स्टेट बार काउंसिल की मेंबरशिप नहीं ले सकता और ना ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया का सदस्य बन सकता है। दूसरा, वो किसी बार एसोसिएशन के सामान्य सदस्य नहीं रह सकते, ना ही वो किसी बार एसोसिएशन के सदस्य रह सकते हैं, मेंबर रह सकते हैं। तीसरा, वो किसी भी चुनाव में वोट नहीं डाल सकते, किसी भी बार के चुनाव में वो वोट नहीं डाल सकते। और चौथा, वो किसी पद के चुनाव के लिए खड़े नहीं हो सकते। किसी भी बार काउंसिल के अंदर इतनी इलेक्शंस होते रहते हैं, तो उसमें वो किसी भी चुनाव में वो लड़ नहीं सकते। और पांचवा, किसी बार काउंसिल या एसोसिएशन का वो प्रतिनिधित्व भी नहीं कर सकते, उसको रिप्रेजेंट भी नहीं कर सकते। हर विदेशी नागरिक को एक अलग एनरोलमेंट नंबर मिलेगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमारे और आपके जैसे एनरोलमेंट नंबर हैं वो नहीं मिलेंगे। इन फॉरेन नेशनल्स को अलग तरीके के एनरोलमेंट नंबर मिलेंगे, जैसे FNR/DEL 2025-001। यहां पर जो ये FNR है, ये दर्शाता है कि ये एनरोलमेंट नंबर फॉरेन नेशनल के लिए है, और जो ये DEL लिखा है, ये दिखा रहा है कि कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट क्या है, राज्य क्या है। DEL यहां पर दिल्ली दर्शा रहा है। समझ गए आप यहां पर? तो इस तरीके का इनको एनरोलमेंट सर्टिफिकेट मिलेगा। FNR का मतलब है फॉरेन नेशनल रजिस्ट्रेशन। उनके एनरोलमेंट सर्टिफिकेट पर यह साफ साफ लिखा हुआ होगा। यह प्रमाण पत्र केवल नॉन लिटिगस प्रैक्टिस यानी कि एडवाइजरी, कंसल्टेंसी, डॉक्यूमेंटेशन और ट्रांजैक्शनल वर्क के लिए ही मान्य होगा। धारक को किसी अदालत या फिर ट्रिब्यूनल में पेश होने या जिरह करने का अधिकार नहीं होगा, और उस पर एक स्पष्ट चेतावनी भी होगी, क्लियर वार्निंग भी लिखी होगी उस सर्टिफिकेट पर कि धारक किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व, बहस या पर शपथ पर गवाही नहीं दे सकता, कि जो जिसकी ये एनरोलमेंट हो रखी है वो किसी भी व्यक्ति को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता भारत में, उसके बिहाफ पर बहस नहीं कर सकता, और ना ही वो किसी के एफिडेविट पर गवाही दे सकता है, शपथ पर गवाही दे सकता है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि विदेशी वकीलों को भारत में सीमित प्रैक्टिस की अनुमति देना क्या सही है, या इससे भारतीय वकीलों खासकर युवाओं के अवसर कम हो जाएंगे? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। अब बात करते हैं वीजा, कंडक्ट और डिसिप्लिनरी रूल्स के बारे में। भले ही कोई विदेशी वकील इन नियमों के तहत योग्य हो, वो तब तक भारत में प्रैक्टिस नहीं कर सकता जब तक उसके पास मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का वैध वर्क परमिट या फिर वीजा ना हो। मतलब वो तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है ना, अगर भारत के अंदर कुछ भी काम करना है तो आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से द्वारा ग्रांट किया हुआ वर्क परमिट होना चाहिए, वर्क वीजा होना चाहिए। यह वीजा विशेष रूप से कानूनी कार्य, प्रोफेशनल लीगल एक्टिविटी के लिए होना चाहिए, यह भी उसके अंदर मेंशन होना चाहिए। साथ ही उसे वही आचार संहिता यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट और व्यावसायिक आचरण यानी कि प्रोफेशनल एथिक्स का पालन करना होगा, जो भारतीय वकीलों पर एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत लागू होता है। अगर वो इन नियमों का उल्लंघन करता है या बिना वैध वीजा के भारत में प्रैक्टिस करता है तो यह प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऐसे मामलों में उसकी रजिस्ट्री को सस्पेंड भी कर सकती है या चाहे तो रद्द भी कर सकती है। अगर उसके देश में रेसिप्रोसिटी खत्म हो जाए या फिर उसको वीजा या फिर वर्क परमिट उसका जो है वो एक्सपायर हो जाए, या फिर उसने नियमों का उल्लंघन किया हो, या फिर अगर केंद्र सरकार पब्लिक इंटरेस्ट या फिर नेशनल सिक्योरिटी के आधार पर ऐसा निर्देश दे तो उसकी सदस्यता को, उसके पंजीकरण को, उसकी रजिस्ट्रेशन को, उसकी मेंबरशिप को रद्द किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। अब बात करते हैं वेलफेयर और पब्लिक रोल्स पर रोक होगी ऐसे फॉरेन के वकीलों पर।
इन नियमों के तहत पंजीकृत विदेशी वकीलों को भारतीय बार एसोसिएशन में जो वेलफेयर स्कीम्स होती हैं उनका फायदा नहीं दिया जाएगा, उनका जो बेनिफिट है वो इन्हें नहीं मिलेगा। वेलफेयर स्कीम और आर्थिक सहायता का अधिकार नहीं होगा किसी भी तरीके का, ये बात ध्यान रखिएगा। किसी लीगल एड पैनल का या फिर सरकारी पैनल में इनको शामिल नहीं किया जा सकता। और तीसरा, न्यायपालिका या फिर न्यायिक सेवाओं के लिए परीक्षा नहीं दे सकते। भारत के अंदर जुडिशरी एग्जाम ये नहीं बैठ सकते और जुडिशरी का पार्ट नहीं बन सकते। और चौथा, किसी संवैधानिक पद पर भी ये नियुक्त नहीं हो सकते जब तक केंद्र या राज्य सरकार विशेष अनुमति ना दे। यानी उनका काम केवल व्यवसायिक और गैर न्यायिक होगा, प्रोफेशनल और नॉन जुडिशियल होगा। अब बात करते हैं इन नए नियमों के इंपैक्ट की और इसके लीगल एनालिसिस की। अब देखते हैं कि इन नियमों का असली प्रभाव क्या पड़ने वाला है। इन नियमों का मकसद दो चीजों के बीच संतुलन बनाना है। पहला, भारत की जो कानूनी बाजार है, लीगल मार्केट है, उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खोलना। दूसरा, और भारतीय वकीलों के अधिकारों की भी रक्षा करना। एक और, ये नियम विदेशी वकीलों को कॉर्पोरेट लॉ, आर्बिट्रेशन और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जैसे क्षेत्रों में भारत में काम करने का अवसर दे रहे हैं। दूसरी ओर, ये कोर्ट प्रैक्टिस को केवल भारतीय वकीलों के लिए ही सुरक्षित रख रहे हैं। यानी ये आधा खुला दरवाजा है, मेजर्ड लिबरलाइजेशन है, जिससे और विदेशी वकील ज्ञान और भारत के अंदर बिजनेस भी ला सकते हैं, लेकिन भारत की अदालतों में वकालत का अधिकार केवल भारतीयों के पास ही रहेगा। अब बात करते हैं इस सेशन के अंदर आपने क्या सीखा और क्या समझा। सारी बातें को संक्षेप में एक बार दोबारा से दोहरा लेते हैं। सबसे पहली बात, जो बीसीआई रूल्स 2025 के हैं वो विदेशी नागरिकों की प्रैक्टिस को नियंत्रित करते हैं। दूसरा, रेसिप्रोसिटी यानी कि पारस्परिकता सबसे अहम शर्त है इन रूल्स की। और तीसरा, केवल नॉन लिटिगस प्रैक्टिस जैसे कि सलाह, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रांजैक्शनल वर्क की ही अनुमति है। और चौथा, विदेशी वकील कोर्ट में पेश नहीं हो सकते, उन्हें वैध वीजा और वर्क परमिट जरूरी है भारत में इस तरीके के वकील के रूप में रजिस्टर कराने के लिए। और पांचवा, उन पर वही प्रोफेशनल एथिक्स लागू होंगे जो भारतीय वकील पर है। छठा, वे किसी भी बार एसोसिएशन और उसके मेंबर, बार काउंसिल के मेंबर नहीं बन सकते, उनको किसी भी वेलफेयर स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा और उनका एनरोलमेंट बीसीआई या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। आपको ये सेशन कैसा लगा बताइएगा जरूर, और आपको ये सेशन अभी तक पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। अब बात करते हैं अंत में हम अपने निष्कर्ष की। तो सारी बात का निचोड़ ये है कि भारत अपने कानूनी दरवाजे खोल रहा है, लेकिन पूरी तरह नहीं खोल रहा है। संदेश बिल्कुल साफ है कि आप भारत में कानून की प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन भारत के कानून की मर्यादा और सीमाओं के भीतर। यह बार काउंसिल ऑफ इंडिया का समझदारी भरा कदम है, जिससे भारत वैश्विक कानूनी नेटवर्क का हिस्सा बनेगा, पर अपनी न्यायिक संप्रभुता यानी कि जुडिशियल सॉवरेनिटी भी बनाकर रखेगा। अब आप मुझे बताइए, क्या भारत को विदेशी वकीलों के लिए पूरी तरह खुल जाना चाहिए या कोर्ट में बहस करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीय वकीलों तक ही सीमित रहना चाहिए, जैसा इन नए नियमों के अंदर आया है? अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हर उस वकील लॉ स्टूडेंट के साथ शेयर करें जो आपके सर्कल में है, सभी टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। चैनल पर आपको बहुत सारे लीगल एनालिसिस बिल्कुल सिंपल भाषा में मिलते रहते हैं। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।